कि आप फ़र्ज़ करें कि 2 बड़े जो चम्मच होते हैं वो सेब का सिरका लें और इसी तरह से एक जो छोटा चम्मच जो है वो लेमन जूस यानी इसको निचोड़ें और 1 चम्मच के बराबर आधे चम्मच के बराबर उसमें डालें और बाकी आप कोशिश करें कि 2 गिलास जो है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे एक हाथ में ACV है, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, और मेरे पास ये जो दूसरी चीज़ है ये है, इससे तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, ये है लेमन या लीमू। सवाल ये होता है कि ये पूछा जाता है कि हम क्यों कहते हैं कि अगर आप सेब का सिरका, जो आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, और ये इतनी बड़ी बॉटल जो है वो आपको सिर्फ 150 में मिल जाती है आजकल की प्राइस में, और लीमू भी आपको पता है कि बड़ा सस्ता है, हर तरफ से मिल जाता है, तो हम क्यों कहते हैं कि अगर आप अपने जिगर की सेहत चाहते हैं, अच्छे वाली सेहत, और इसी तरह से अगर आप अपनी शुगर का कंट्रोल बेहतर करना चाहते हैं, अपना वज़न आप कम करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करें। दोनों को मिला के इस्तेमाल करने का क्या मतलब है कि आप फ़र्ज़ करें कि 2 बड़े जो चम्मच होते हैं वो सेब का सिरका लें और इसी तरह से एक जो छोटा चम्मच जो है वो लेमन जूस यानी इसको निचोड़ें और 1 चम्मच के बराबर आधे चम्मच के बराबर उसमें डालें और बाकी आप कोशिश करें कि 2 गिलास जो है वो पानी के डाल दें सादा। ये जो महलूल तैयार हो जाएगा, इसको आप दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा पी सकते हैं, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी लोग पीते हैं। तो ये आपकी मंशा पे है कि किस वक़्त आपका दिल करता है, और बड़ी टेस्टी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि इन दोनों का मिलाप जो है या इन दोनों का इकट्ठा आपको इस्तेमाल क्या वो फ़ायदा देता है कि जिससे आपकी शुगर का कंट्रोल और जिगर की सेहत बेहतर हो जाती है। देखें, अगर हम बात करें सेब के सिरके की, तो सेब के सिरके के अंदर एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपका जो जिगर के ऊपर वहाँ पे फ़ैट पड़ी होती है, तो उसको ये बर्न करने में, जलाने में मददगार है। आपका जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत है उसको बेहतर कर देती है, यानी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो एक तो ग्लूकोज़ पहले पड़ी होगी या खून में जो घूम फिर रही होती है, तो उसको इस्तेमाल में लाने में बड़ी मदद मिलती है, जिससे आपका शुगर का जो कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। अब क्योंकि इंसुलिन जो है, जब उसका काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो कम इंसुलिन रहेगी आपके खून के अंदर, लेकिन काम बेहतर करेगी। और जब कम इंसुलिन हो और काम बेहतर हो, तो उससे जो फैटी लीवर है वो बहुत हद तक उसमें कमी देखी गई है। वो कैसे कमी देखी जाती है कि देखें, जो फ़ैट पड़ी होती है आपके जिगर के अंदर, वो इसलिए पड़ी होती है कि जो ग्लूकोज़ है वो जब इस्तेमाल में नहीं आता, लाया जाता, आपका मेटाबॉलिज़्म कम होता है, आपका उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत जिस्म की कम होती है, तो वो उसको तब्दील करता रहता है चिकनाई के अंदर, और वो चिकनाई जो है वो आपके जिगर में जाके स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो जब वो स्टोर होना शुरू हो जाती है तो उसके नतीजे में आपको फैटी लीवर पैदा हो जाता है। लेकिन जब आपका इंसुलिन का कंट्रोल बेहतर हो जाए, कंट्रोल करने की सलाहियत बेहतर हो जाए, ग्लूकोज़ को इस्तेमाल में लाने की सलाहियत बेहतर हो जाए, तो अब ग्लूकोज़ इस्तेमाल में आने के बाद वो कम मिलता है चिकनाई में तब्दील होने के लिए। तो ना सिर्फ ये कि इससे आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि जो फैटी लीवर के मरीज़ होते हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है, और उसके साथ साथ क्योंकि आपके जिस्म का मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है इसके इस्तेमाल से। और ये इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिनके अंदर ये सलाहियत है कि जब आपने खाना खाया और इसको भी इस्तेमाल किया तो बाइल जो है वो ज़्यादा खारिज होती है, जिससे फ़ैट इस्तेमाल में आ जाती है खुराक वाली। इसी तरह से लबलबा के जो एंजाइम होती हैं, जो प्रोटीन खारिज होती हैं, वहाँ से हार्मोन जो खारिज होते हैं पैंक्रियास से, तो उनको भी ये बढ़ा देता है। इन दोनों की वजह से आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है। मेटाबॉलिज़्म बेहतर होने से जो आपने खाया वो आपके इस्तेमाल में आ गया, आपकी एनर्जी ज़्यादा है और वज़न आपका कम बढ़ता है, और अगर आपका वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसमें कमी आती है। तो बुनियादी तौर पे एसिटिक एसिड जो इसके अंदर मौजूद होता है वो फिर आपकी शुगर को बेहतर कर दिया उसने, आपके फैटी लीवर को फ़ायदा दे दिया, और इस तरह से आपका वज़न जो है उसमें कमी आती है। अब हम अपना रुख करते हैं लीमू की तरफ, लेमन की तरफ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो, लेकिन विटामिन सी और सिट्रिक एसिड की मैं यहाँ पे बात करूँगा। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके इफ़ेक्ट हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके इफ़ेक्ट हैं, इनका क्या फ़ायदा है आपकी जिगर की सेहत को? वो ये फ़ायदा होता है क्या, जैसे ही जो चिकनाई है, जो चर्बी है, वो आपके जिगर के ऊपर जाके रुकती है, तो उसके रुकने से वहाँ पे सोजिश या इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। आपने देखा होगा कि जब हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस,
आइटिस का मतलब है सोजिश या इन्फ्लेमेशन। अब वो जो फैट होती है जब वो इन्फ्लेमेशन करती है और वो इन्फ्लेमेशन अगर चलती रहती है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ पे स्कारिंग, फाइब्रोसिस, यानी आपका जो जिगर है वो परमानेंटली मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल बुनियादों पे ख़राब होने की तरफ जाता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है इसके अंदर मौजूद विटामिन सी, आपका मुदाफ़ित निज़ाम को मजबूत करता है। आपका जो फ्री रेडिकल जो आपके जिगर को नुकसान पहुँचाते हैं, जो डिटॉक्सीफाई करता है पूरे जिस्म को, तो उसको जाके ये टॉक्सीफाई करते हैं तो नुकसान देते हैं। तो उनके खिलाफ जो विटामिन सी है एक बहुत अच्छा तोड़ है, ग्लूटाथायोन अच्छा तोड़ है, फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा तोड़ है। अब जो एक इससे आपको क्या फ़ायदा हो गया कि क्योंकि इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, तो जिगर के अलावा भी बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। फिर बारी आती है सिट्रिक एसिड की। आपको पता है कि हम इसका नाम ही सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आता है, जो लीमू है। तो सिट्रिक एसिड क्या करता है, ये आपके जिस्म में ऑक्ज़लेट को कम करता है। और बहुत सारे आप खाने खाते रहते हैं कि जिनके अंदर ऑक्ज़लेट होता है, ये पालक है या इस तरह के बहुत सारे खाने हैं। तो ये जो ऑक्ज़लेट जब आपके जिस्म में ज़्यादा होता है तो इससे आपके गुर्दे की पथरी बनती है। तो गुर्दे की पथरी को कम करने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें खाएं। अक्सर देखा होगा कि जिनको गुर्दे की पथरी हो, पेशाब की इन्फेक्शन होती हो उनको बार बार, तो उनको हम ऐसी चीज़ें देते हैं कि जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और लीमू एक बेहतरीन ज़रिया है सिट्रिक एसिड का। ना सिर्फ ये कि गुर्दे की पथरियाँ कम बनेंगी, बल्कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन भी कम होगी, क्योंकि गुर्दे की पथरियाँ बनने में ऑक्ज़लेट का भी किरदार है जिसको सिट्रिक एसिड कम करता है, और यूरिन की इन्फेक्शन या यूरिन के रास्ते की इन्फेक्शन का भी बड़ा किरदार है जिसको ये कम करता है। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें जो कि बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं, बहुत सस्ती हैं, जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ ये कि गुर्दे की पथरी का चांसेस कम होते हैं, आपका वज़न कम होता है, शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि जिगर की सेहत भी बहुत बेहतर होती है। और यकीन करें, इसको इस्तेमाल करके आपको 1-2 महीने में ये तमाम फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।